भारतीय जनता पार्टी के लिए संगम नगरी प्रयागराज में मेयर की सीट बेहद महत्वपूर्ण है। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी के सामने अपनी सीट को बचाए रखने की चुनौती है। वहीं साथ ही साथ ये इस चुनाव में जीत हासिल कर कुंभ के विकास कार्यों को गति देने का एक बड़ा लक्ष्य भी बीजेपी के सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विपक्ष की घेरेबंदी से किस तरह बच के निकलेगी, किस तरह से जीत को दोबारा हासिल करेगी, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और टिकट के बहुत मजबूत, बहुत सशक्त दावेदार राकेश शुक्ल जी हैं। राकेश जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश और देश में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, प्रयागराज के जिस तरीके से विश्व पटल पर जो पिछले 2019 का कुंभ संपन्न हुआ, जिस तरीके से विश्व पटल पर प्रयागराज का नाम, उसका गौरवशाली इतिहास, उसकी समृद्ध संस्कृति का परिचय पुनः एक नए स्वरूप में, एक दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के रूप में जो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में प्रयागराज ने अपना फिर से वो खोया हुआ महत्व प्राप्त किया। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र और प्रदेश में सरकार जब से बनी है, तब से प्रयागराज ने जिस तरीके से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, वो आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की वो गति, वो रफ्तार जारी रहेगी। तो 2019 का जो कुंभ था, जिसमें आप लोगों ने स्लोगन दिया था दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, उसको आधार बना करके, उसकी उपलब्धियों के सहारे आप लोग इस चुनाव मैदान में उतरेंगे। देखिए, हमारा जो प्रयागराज का कुंभ हुआ था, उसमें भारत का दृष्टि, दर्शन और विचार क्या है। भारत ने एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि दुनिया के देश दूसरे देशों को बाजार समझते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है। दुनिया के दूसरे देश केवल बाजार और व्यापार तक हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो परंपरा और परिवार के साथ है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कहा विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व की कल्याण की कामना के साथ प्रयागराज से जो इस उद्घोष पूरे विश्व को भेजा गया, उस उद्घोष से मानव जात के कल्याण की तरफ हम लोगों के कदम आगे बढ़े और प्रयागराज उस कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया में केंद्र बिंदु रहा। और उसका पूरा तौर पर जो कुंभ है वो एक बड़ी उपलब्धि थी जो है, लेकिन कुंभ के अलावा और स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें, दूसरे कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी के बाद अब हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता है कि स्मार्ट सिटी के अपने मिशन को पूरा करने के बाद हम लोग स्मार्ट सिटीज़न बनाने की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर्यटन कैसे बढ़े, स्टूडेंट्स हमारे कैसे ठीक से उनका शिक्षा, उनका आवास, हमारे यहाँ वकीलों की समस्या है, वकील जो बाहर से आते हैं उनका कैसे आवास हो, और ख़ासकर जो हमारा डूब क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कैसे सुनियोजित विकास किया जा सकता है। एक विज़न के साथ अब अगला प्रयास हम लोगों का उस तरफ होगा। प्रोग्रेसिव प्रयागराज का नारा आप लोग दे रहे हैं। प्रगतिशील प्रयागराज का नारा नहीं है, ये हम लोगों का मिशन है और हम लोग इस मिशन को पूरा करेंगे। चेहरा कौन होगा इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। इसमें कोई भी व्यक्ति टिकट मांग सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन एक चीज़ तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हर आदमी उस आदमी के पीछे खड़े होके लगातार भाजपा की जो विजय यात्रा चल रही है, उस विजय यात्रा को आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। कोई भी कैंडिडेट हो, बीजेपी का सिंबल जो भी व्यक्ति लेके आएगा, पूरी भाजपा मजबूती से उसके साथ पीछे खड़ी रहेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरह जातियों के सहारे वोटरों को लामबंद कर रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके बाद किस तरीके का स्पेस देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं विपक्ष की जो जातीय तौर पे लामबंदी हो रही? देखिए, प्रयागराज की नहीं, पूरे प्रदेश में माफिया राज, परिवारवाद, अब इस युग का समापन हो चुका है। अब इनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब केवल विकास, विकास और विकास की ही बात होगी और विकास की यात्रा जारी रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है, वो बड़ी चुनौती नहीं मानते? वो आपको ऐसा दिख रहा है
लेकिन जिस पार्टी का चुनाव लड़ने का आधार ही जातिवाद हो, अब जातिवाद की राजनीति का दौर नहीं रहा है। और हमें नहीं लगता कि इलाहाबाद, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, अब प्रयागराज की राजनीति और प्रयागराज का भविष्य अब जातिवाद से बहुत ऊपर जा चुका है। अच्छा, वो 3 कौन से अहम बिंदु होंगे जिनको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों वोट करें? प्रगतिशील प्रयागराज, प्रगतिशील प्रयागराज, प्रगतिशील प्रयागराज। प्रयाग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसी नारे के साथ, इसी मिशन के साथ हम लोग आगे चलेंगे और प्रयागराज की पूरी जनता हम लोगों के साथ है। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों के सहयोग से किस तरीके से विकास की गति मिलती है, प्रयाग के लोग इस चीज़ से भली भांति से परिचित हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा, उसको प्रयागराज की जनता जीत का आशीर्वाद देके नगर निगम में पुनः मेयर बनाएगी। तो बिल्कुल राकेश शुक्ला जी का ये दावा है कि जो अतीत का प्रयागराज था उसकी यादों को सजोते हुए, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए भविष्य के प्रयागराज की एक तस्वीर तैयार की गई है। और इसी प्रगतिशील प्रयागराज के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी और निश्चित तौर पर जो पिछली बार बड़ी जीत हासिल हुई थी उसको दोहराने का काम करेगी। प्रयागराज में मेयर की सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने फिलहाल 3 नामों का एक पैनल तैयार किया है। इन 3 नामों में पिछड़े वर्ग के नंदलाल निषाद, जो कि पूर्व पार्षद भी हैं, उनका नाम है। इसके साथ साथ पूर्व सांसद धर्मराज पटेल का नाम है और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके ब्राह्मण समाज के मनोज पांडे का नाम है। तो इस वक्त हमारे साथ नंदलाल निषाद नंदा जी हैं, जो कि तैयारियों के लिए बाकायदा प्रचार कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, पार्टी आपको ही टिकट क्यों दे, क्या मेरिट है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी मेरिट ये है कि इलाहाबाद में एक एक जगह पे, एक एक गलियों में, सब जगह से नंदा की एक आवाज़ आ रही कि नंदा आए, नंदा आए। क्योंकि मैं पार्टी के साथ हमेशा लगा रहा और पार्टी के लिए काम करता रहा और लोगों ने इतना पसंद किया कि समाजवादी पार्टी से अगर कोई लड़ने लायक है तो नंदा नंदा है, इसलिए मुझे टिकट मिलेगा। तो अब तो आपका नाम पैनल में भी, 3 नामों का जो पैनल तैयार किया गया है उसमें भी शामिल हो गया है। लगता है कि पार्टी आप पर ही दांव लगाएगी? आप बैकवर्ड तबके से आते हैं, तो यादव, मुस्लिम और निषाद समीकरण बनाने की कोशिश में है आपकी पार्टी? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए निषाद बाहुल्य क्षेत्र हो गया है। ये निकाय चुनाव जो है निषादों से भरा हुआ है और साथ में मुस्लिम, यादव, भारतीय और ये आपके मेहतर कमेटी और कई ऐसे बिरादरी हैं जो मुझे बहुत लाइक करते हैं और मैं उन्हीं के बल पे ही चुनाव ये लड़ना चाहता हूँ। और जो सामने बीजेपी या कोई पार्टियां हैं उनके जवाब देने के लिए हमारे पास अदर जितने भी लोग हैं, वो कोई भी बिरादरी को हो, वो मुझे बहुत लाइक करते हैं। वो बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, वो ओबीसी, एससी हो, जो भी हैं, वो हर आदमी की जुबान पे यही है कि अगर कोई महापौर योग लड़ने लायक है तो नंदा है। अच्छा, ये बताइए, जिस निषाद कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, माना ये जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीबी है, निषाद पार्टी का भी भारतीय जनता पार्टी से अलायंस है, तो ऐसे में आपके लिए कितनी बड़ी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जितने भी लोग हैं निषाद बिरादरी के, सबका फ़ोन लगातार आ रहा है कि हमें पार्टी वाइज से कोई मतलब नहीं। नंदा जी, आप लड़ेंगे तो हम आपके सपोर्ट में जाएंगे और पूरा एक एक वोट घर से निकाल के करेंगे, अपना तन मन धन लगा के करेंगे, लेकिन वोट आपको मिलेगा, किसी अन्य पार्टी को नहीं मिलेगा। और कम से कम 2 लाख के वोटर करीब निषाद बिरादरी के हैं। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है वो इस चुनाव में, खासकर अगर मेयर सीट की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मानी जाती है? क्योंकि माना ये जाता है कि जो शहरी वोटर होता है वो आमतौर पे बीजेपी के ज़्यादा करीब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कर्मठशील जो भी व्यक्ति होगा उसके करीब में जनता जाती है, क्योंकि अब जो जनता देख रही है वो कर्मठता देख रही है, कार्यशैली देख रही है, जन जन से मिलने वालों को देख रहे हैं। राजसी ठाट बाट करके अंदर बैठने वालों का जनता नहीं पसंद करे। जनता ने देख लिया इन कुछ सालों में कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं है। इसलिए अब जो जनता चाह रही है कि जो जनता के बीच में रहे, जनता का काम करे और जनता से रूबरू होता रहे, ऐसे प्रत्याशियों को वो चुनना चाहेगी। अच्छा, ये बताइए कि आप
किन प्राथमिकताओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे? अगर आपकी पार्टी आप पर दांव लगाती है, आपको उम्मीदवार बनाती है, क्या कुछ कहेंगे आप जनता के बीच जाकर कि क्यों आपको वोट करें? वोट इसलिए करना है जनता को, मैं इसलिए जनता के बीच में जाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई, बेरोजगारी, जो दिक्कतें इस समय इलाहाबाद के अंदर है, कहीं से आप निकल जाइए तो जितने गरीब बेचारे ठेले वाले सब रो रहे हैं कि हम लोग के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है, और जो टैक्सेशन है वो इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है कि गरीब आदमी और रईस आदमी की एक बराबर एक श्रेणी में डाल दिया गया है। तो गरीब तो बेचारा वैसे ही मर रहा है, और ऊपर से उसके बेरोजगार भी है, तो कहाँ से टैक्स जमा करेगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा टैक्स का होगा, रोड नाली सोलिंग का होगा। और जो ये पूरे इलाहाबाद के अंदर देखिए गड्ढा 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 लग रहा है, तो वो सारे गड्ढे की व्यवस्थाएं ठीक करना है और सफाई व्यवस्थाएं को सुदृढ़ करने की मेरी चाहत है कि मैं इसको पहले सफाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार 2 बार से मेयर अभिलाषा गुप्ता हैं, बहुत संभावना है कि उन्हीं को टिकट मिलेगा, तो उनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? अब देखिए, मैं दूसरे के बारे में बात नहीं करता हूँ। मेरी एक आदत है कि अपनी कर्म को खुद दर्शाइए, दूसरे कर्म को जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। वो जनता निर्णय करेगी कि क्या कर्म उनका अच्छा था कि नहीं था। तो ये निर्णय आपको ये इस चुनाव में पता हो जाएगा कि जनता उनसे रुष्ट है या नहीं रुष्ट है, या किनको उनको टिकट दिया जा रहा है। पूर्व के जो महापौर हैं उनको दिया जाता है या अन्य किसी को दिया जाता है। ये तो अब जनता निर्णय करेगी कि समाजवादी पार्टी कितना मजबूत है या बीजेपी मजबूत है। तो चैलेंज की अब ज़रूरत नहीं है, जनता ने ये मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से दावेदार नंदलाल निषाद नंदा का दावा है कि जो जनता है यहाँ की, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से ऊब चुकी है। जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव के लिए जो है जनता समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल प्रयागराज की सड़कों पर देखने को मिल सकती है। इस तरीके का दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।